अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ कुछ ही वक्त बाद, शायद 2026 में, ये दुनिया जैसी हम जानते हैं वैसी की वैसी नहीं रहेगी। ये बात किसी मूवी की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो आज पूरी दुनिया के दिमाग में घूम रहा है। सोशल मीडिया, फोरम्स और रिसर्च पेपर्स एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। 2026 इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड। हर बार जब दुनिया के अंत की बात होती है, लोग उसे अफवाह कहकर इग्नोर कर देते हैं। 2012 के टाइम भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन 2026 की क्लेम्स थोड़े अलग हैं, क्योंकि इस बार बात सिर्फ भविष्यवाणियों की नहीं, बल्कि साइंस, नेचर और इंसान के खुद के एक्शंस की है। आज स्पेस एजेंसीज हज़ारों एस्ट्रॉइड्स को ट्रैक कर रही हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अर्थ के बहुत करीब से गुजरने वाले हैं। अब सवाल ये नहीं है कि वो टकराएंगे या नहीं, बल्कि ये है कि अगर ज़रा सी भी कैलकुलेशन गलत हुई तो नतीजा क्या होगा। हिस्ट्री बताती है कि एक एस्ट्रॉइड पूरी स्पीशीज़ को ख़त्म कर सकता है। डायनासॉर्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इंसान उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन खतरा सिर्फ स्पेस से नहीं आ रहा, धरती खुद भी रिएक्ट कर रही है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, पिघलते ग्लेशियर्स, बढ़ता हुआ समुंदर का लेवल और जंगल जो हर साल पहले से ज़्यादा जल रहे हैं, ये सब नेचुरल डिज़ास्टर्स नहीं है, बल्कि एक वार्निंग सिस्टम है जो हमें बता रहा है कि हम एक लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। साइंटिस्ट इसे टिपिंग पॉइंट कहते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। अगर यही हाल रहा तो 2026 तक फूड शॉर्टेज, वाटर क्राइसिस और मास माइग्रेशन जैसे हालात सामने आ सकते हैं। जब बेसिक चीज़ें ख़त्म होती हैं, तब सोसाइटी का सिस्टम धीरे धीरे टूटने लगता है, और जब सिस्टम गिरता है तब केओस पैदा होता है। पर सबसे बड़ा खतरा शायद नेचर या स्पेस नहीं, बल्कि हम खुद हैं। आज दुनिया न्यूक्लियर वेपन से भरी हुई है। एक गलत डिसीजन पूरी ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिना पूरे कंट्रोल के डेवलप हो रही है, और नए वायरसेस हर साल सामने आ रहे हैं जिनके लिए हम पूरी तरह तैयार नहीं होते। एंड ऑफ द वर्ल्ड एक दिन में नहीं होता, वो धीरे धीरे लेयर्स में आता है। तो क्या 2026 ही दुनिया का एंड है? सच ये है कि कोई एग्जैक्ट डेट कोई नहीं जानता, लेकिन ये भी सच है कि दुनिया कभी इतनी अनस्टेबल नहीं थी। 2026 शायद एक फाइनल एंड ना हो, लेकिन हो सकता है ये उस दुनिया का अंत हो जिसे हम नॉर्मल समझते थे। एक ऐसी दुनिया जहां हम केयरलेस थे, नेचर को इग्नोर करते थे और पावर का गलत इस्तेमाल करते थे। अगर कल सब कुछ खत्म हो जाए तो आज हम क्या अलग करेंगे? अपनों के साथ ज़्यादा वक्त बिताएंगे, नेचर का रिस्पेक्ट करेंगे, या सिर्फ डर के साथ जिएंगे? 2026 एक वार्निंग है, एंड नहीं, एक चॉइस। अब ये हम पर है कि हम कौन सी दुनिया चूज़ करते हैं।